औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हाथ पर ये लकीर ख़त ज़हन यानी कि दिमाग की लकीर कहलाती है। दिमाग की लकीर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि दिमाग की लकीर में इंसान की ज़हानत की सतह और पोशीदा सलाहियतों का राज छुपा होता है। इससे हम इंसान की खूबियाँ और ख़ामियों के बारे में जानते हैं, और इंसान जो अपने करियर का आगाज़ करता है, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे वो हुनर के ज़रिए हो, उसमें दिमाग का अमल दखल सबसे ज़्यादा होता है। दिमाग की बदौलत ही वो अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाता है। दिमाग की लकीर कई किस्म की होती हैं, जज़ीरेदार भी होती हैं, टूट फूट का शिकार भी होती हैं। और आँख की लकीर को दोनों हाथों पर यानी कि राइट हैंड पर और लेफ़्ट हैंड पर रीड करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये लकीर दाएं की निस्बत बाएं हाथ पर बेहतर हो, तो इससे ये पता चलता है कि इस शख्स ने अपनी खुदादाद सलाहियतों का फ़ायदा नहीं उठाया। जैसे कि लेफ़्ट हैंड पर दिमाग की लकीर बड़ी शानदार है, मगर राइट हैंड पर छोटी है, तो अल्लाह पाक ने उसको अक्ल दी थी। मिसाल ले लें, आपको बड़े ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, मगर वो सारा दिन खेल कूद में लगा देते हैं और वो लोग कामयाबी हासिल नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं और वो नाकामियों का मुंह देखते हैं। इसी तरह अगर लेफ़्ट हैंड पर दिमाग की लकीर टूट फूट का शिकार हो और राइट हैंड पर बेहतरीन हो, तो इससे ये पता चलता है कि इस शख्स ने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया और अपनी मेहनत के बदौलत कामयाबी हासिल करी। इसी के साथ ही जो दिमाग की लकीर है, इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। किसी हाथ पर छोटी लकीर होती है, किसी हाथ पर बड़ी लकीर होती है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि किसी हाथ पर दिमाग की लकीर छोटी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं छोटी सोच के मालिक होते हैं, रूटीन के काम करने के अहल होते हैं, इनके अंदर यकसोई की कमी होती है और ये सीधी और सादा बात समझने वाले लोग होते हैं। इसी के साथ ही अगर किसी शख्स के हाथ पर ख़त ज़हन लंबा हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़हनी इस्तेदाद रखते हैं, अमली सोच बड़ी शानदार होती है और बेहतरीन यादाश्त के मालिक होते हैं। ये लोग बेहतरीन प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं और बैंकार भी होते हैं अमूमन, और ऐसे लोग तंजीमी अमूर के सरबराह भी बन जाते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से और अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत कामयाबी हासिल करते हैं। मैंने अमूमन आला तालीम याफ्ता लोगों के हाथ पर इस किस्म की दिमाग की लकीर देखी है। इसके साथ ही अगर हम दिमाग की लकीर का देखें कि दिमाग की लकीर अगर दरमियान से पतली हो, यहाँ पर गहरी हो, इधर बारीक हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से नफसियाती और दिमागी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। और अगर दिमाग की लकीर जज़ीरेदार हो, जैसे कि दिमाग की लकीर पर आपने देखा होगा अक्सर जज़ीरे होते हैं, तो ये लोग नफसियाती मरीज़ भी होते हैं, इश्तियाल अंगेज़ तबीयत होती है और ये लोग हमेशा ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। अगर किसी शख्स के हाथ पर दिमाग की लकीर ही ना हो, यहाँ पर दिमाग की लकीर ना हो, तो ऐसे लोग पैदाइशी दिमागी तौर पर बीमार होते हैं और ख़ानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल ये अहमक होते हैं। और अगर दिमाग की लकीर छोटी छोटी लकीरों से बनी हो, यानी कि इस तरह सिलसिलादार दिमाग की लकीर हो, टूट फूट का शिकार हो, तो ये कमज़ोर दिमागी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है, यकसोई की कमी को ज़ाहिर करती है। इसके साथ ही ये है दिमाग की लकीर, ये है दिल की लकीर। अमूमन अक्सर हाथों पर एक ही दिल और दिमाग की लकीर होती है, इसको सिमियन लाइन कहते हैं। इसका ताल्लुक़ मरकज़ी असाबी निज़ाम की ख़राबियों से होता है, चाहे ये लोग मजहबी हों या बेहतरीन आर्टिस्ट हों या मुजरिम हों। जो भी शख्स ये लाइन रखता है वो शख्स नॉर्मल नहीं कहला सकता, उसमें जारियत का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर इनके अंदर
अच्छाई होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बुराई होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसको सिमियन लाइन कहते हैं। अमूमन क्रिमिनल्स के हाथ पर भी ये लाइन पाई जाती है। अगर किसी शख्स के हाथ पर गहरा साफ सुथरा ख़त ज़हन हो तो ये बेहतरीन यादाश्त को ज़ाहिर करता है। और अगर किसी शख्स के हाथ पर दोहरी दिमाग की लकीर हो, यानी कि दो दिमाग की लकीर हो, तो जो नीचे वाला ख़त ज़हन होगा, ये वाला जो नीचे वाला ख़त ज़हन होगा, तो ये फ़नकाराना सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों का इमेजिनेशन बड़ा कमाल होता है। और जो ऊपर वाला ख़त ज़हन होता है, यानी कि एक ये नीचे एक ऊपर, जो ऊपर वाला ख़त ज़हन होता है, ये बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों और काबिलियत को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इमरान खान के हाथ के ऊपर भी इसी किस्म की दोहरा ख़त ज़हन पाया जाता है। और अगर ख़त ज़हन कम गहरा हो, यानी कि बिल्कुल बारीक सा ख़त ज़हन हो, बिल्कुल बारीक सा, तो ये जहानत और नर्वस सिस्टम में शदीद दबाव को ज़ाहिर करता है, कमज़ोर जहनी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। ये लोग मसाइल को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। अगर ख़त ज़हन चौड़ा हो, मोटा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जहानत की कमी होती है। और अगर ख़त ज़हन लहरदार हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से गैर मुस्तकिल मिजाज भी होते हैं, नाकाबिले भरोसा भी होते हैं, और लालची भी होते हैं, थोड़े से धोखेबाज भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। और ये लोग चोरी का रुझान रखते हैं। यानी कि अगर लहरदार ख़त ज़हन माउट ऑफ मून की तरफ आ जाए, तो इनकी तबीयत में लालच भी होता है, धोखा भी होता है, और ये लोग पल पल में बदलते रहते हैं। अगर ख़त ज़हन तीसरी उंगली तक आए, यानी कि अपोलो फिंगर तक आए, तो ये लोग भी बड़े शानदार ज़हीन होते हैं। और अगर ख़त ज़हन हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए, इसको सिडनी ब्रेन लाइन भी कहते हैं। ये इंतहाई जहानत की अलामत होती है, ख़ास तौर पर माशी मामलात में, इंडस्ट्री के मामलात में। ये लोग बड़े शानदार लोग होते हैं। ये लोग दुनियावी मामलात में दौलत और अशिया बड़े अच्छे तरीके से जमा करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर दिमाग की लकीर माउट ऑफ जुपिटर से आगाज़ करे, यानी कि यहाँ से आगाज़ करे, जैसे कि अब्दुल ईदी के हाथ पर दिमाग की लकीर माउट ऑफ जुपिटर से आगाज़ करती थी, तो ऐसे लोगों के अंदर अज़्म और हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग अपने मकसद के हसूल के लिए सख्त मेहनती और पुरअज़म लोग होते हैं, और ये अपनी ज़िंदगी उसी मकसद के लिए गुजार देते हैं।